तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम ये लर्न करेंगे कि कब वैलिड आइडियम होता है और कब इनवैलिड आइडियम होता है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में लर्न किया था कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या है। स्ट्रक्चर मैपिंग को हमने बहुत डीप में समझा है, राइट? अगर आप नहीं देखे हो तो उस वीडियो को देख लें। तो हमारा आज का ये टॉपिक है कि कब आइडियम वैलिड होता है और कब आइडियम इनवैलिड होता है। सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना होगा कि कौन सा पुल बैक वैलिड होगा और कौन सा पुल बैक इनवैलिड होगा, क्योंकि पुल बैक ही आपका आइडियम कन्फर्म करता है, राइट? तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, प्राइस ऑफ 10 में कंटिन्यू अपने हाई राई को ब्रेक कर रहा है, राइट? हाई राई को ब्रेक कर रहा है, अगेन बॉस, हाई राई ब्रेक, अगेन बॉस, राइट? सेम वैसे ही डाउन ट्रेंड में लोअर लो, लोअर आई, लोअर लो, लोअर आई, लोअर लो ब्रेक, बॉस, लोअर लो ब्रेक, बॉस, राइट? ये आपका हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऑफ ट्रेंड में जब हाई राई ब्रेक होता है तो आपका बॉस बनता है, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट? और डाउन ट्रेंड में जब लोअर लो ब्रेक होता है तब बॉस बनता है, राइट? देखो एक और स्ट्रक्चर, आपको बॉस और चोक सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट? देखो, जैसे मान लो प्राइस यहाँ से नीचे आया, राइट? लोअर लो कंफर्म किया, लोअर आई कंफर्म, लोअर लो ब्रेक होगा, अगेन बॉस, प्राइस ऊपर गया, नीचे, लोअर लो ब्रेक, बॉस। जब तक लोअर लो ब्रेक नहीं होगा तब तक आपका लोअर हाई कंफर्म नहीं होगा, राइट? फिर अगेन यहाँ पे लोअर लो बनाया, ऊपर गया, नीचे आया, लोअर लो ब्रेक, बॉस। बॉस बनने के बाद ही आपका लोअर हाई कंफर्म होता है। लोअर लो बनाया, लेकिन इस बार पहले ऊपर गया, नीचे आया थोड़ा सा, लेकिन अब ये लोअर लो नहीं ब्रेक किया, इसने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, आई मीन चोक कर दिया। मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर इसी को बोलते हैं, राइट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चोक केवल एक बार होता है, वो भी कब होता है? जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है तब होता है चोक। बाकी बॉस कंटिन्यूएशन पैटर्न है और चोक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, राइट? प्राइस अगेन ऊपर, नीचे, हायर हाई ब्रेक, बॉस, क्या कंफर्म हुआ? हायर लो, नीचे, ऊपर ब्रेक, क्या कंफर्म हुआ? हायर लो, राइट? और आप देखिए यहाँ पे प्राइस ने अब हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, इसने हायर लो को ब्रेक कर दिया, क्या हुआ? चोक। यानी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब प्राइस डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। जब डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला होता है तब वहां पे आपका चोक हो जाएगा। चोक होने के बाद फिर से प्राइस अप ट्रेंड में कंटिन्यू करने लगेगा, राइट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा और एडवांस में लेकर जा रहा हूँ आपको। देखिए प्राइस यहाँ से हायर हाई बनाया, हायर लो, ब्रेक, बॉस। एक चीज़ आप बताइए कि प्राइस ना ही अभी इसको ब्रेक किया है और ना ही इसको ब्रेक किया है। प्राइस बीच में कुछ भी कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। प्राइस इन दोनों लेवल्स के बीच में कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं है, राइट? यहाँ पे 2 कंडीशन होगा, या तो प्राइस इसको ब्रेक कर देगा या फिर इसको ब्रेक कर देगा। दोनों को देखो। पहला नंबर, मान लो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद कुछ देर कंसोलिडेट किया, राइट? कंसोलिडेट करने के बाद अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया, क्या हुआ? चोक हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। इसी प्रकार दूसरा देख लो, प्राइस हायर हाई, हायर लो बनाकर ऊपर गया, ब्रेक किया, बॉस हुआ। इसके बाद प्राइस इसमें कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन एक समय आया कि इसको ब्रेक कर दिया, राइट? अगर यहाँ पे आइडियम हो गया होता तो ये जो ब्रेक किया इसको हम बॉस बोलते, लेकिन यहाँ पे अगर आइडियम नहीं है तो अब जो यहाँ पे मार्केट पुल बैक लेगा ऐसे आइडियम बनाएगा, इसको हम आइडियम बोलेंगे और यहाँ पे आपका हायर हाई कंफर्म होगा, राइट? और ये वाला पॉइंट जो है आपका चोक हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा और देख लो। देखो मेजर पॉइंट माइनर पॉइंट क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, राइट? इसे मान लो ना कि ये आपका हायर हाई और ये आपका सॉरी हायर लो और ये आपका हायर हाई, राइट? ये आपका मेजर पॉइंट है, ये आपका मेजर पॉइंट है। लेकिन इनके बीच में जो छोटा छोटा स्विंग बना होता है, राइट? इनके बीच में हायर लो से लेकर हायर हाई के बीच में, या लोअर हाई से सॉरी हायर लो से लेकर हायर हाई के बीच में, या हायर हाई से लेकर हायर लो के बीच में जो छोटा छोटा स्विंग बना होता है उसको हम माइनर पॉइंट बोलते हैं, राइट? हायर लो से लेकर हायर हाई के बीच में जो छोटा-छोटा पॉइंट बना है, जो छोटा-छोटा स्विंग बना है, इसको हम माइनर पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ से हायर लो से लेकर हायर हाई के बीच में जो एक डायग्राम बना है ना, इसको हम मेजर पॉइंट बोलते हैं, राइट? देखो, मेजर पॉइंट में क्या-क्या आएगा? हायर हाई, हायर लो। यहाँ से जो स्ट्रक्चर, जैसे मान लो कि यहाँ से एक स्ट्रक्चर गया है ना कंटिन्यू ऐसे, इन हायर हाई से लेके हायर लो तक स्ट्रक्चर आया है, फिर नीचे, इसको हम मेजर पॉइंट बोलेंगे। लेकिन इसके अंदर जो छोटा-छोटा स्विंग बना होता है, इसको हम माइनर पॉइंट बोलते हैं, राइट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? अब जैसे मान लो कि ये लोअर लो, लोअर हाई है, इसके बीच में जो छोटा-छोटा स्विंग बना है,
जैसे मान लो इसके बीच में ये स्विंग बना है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ऐसे, ये आपका मेजर पॉइंट हुआ। लेकिन इसके अंदर जो छोटा छोटा स्विंग बना है, जैसे देखो स्विंग 1 स्विंग 2 3 4 ऐसे करके जो स्विंग बना है, इसको हम माइनर पॉइंट बोलते हैं। और माइनर पॉइंट ही आपका आईडीएम कंफर्म होता है, और आईडीएम कंफर्म होने से आपका अप ट्रेंड में हायर हाई और डाउन ट्रेंड में लोअर लो कंफर्म होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पिछले एपिसोड को देख लें, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आईडीएम क्या होता है, कब हायर हाई कंफर्म होता है, कब हायर लो कंफर्म होता है, राइट। मैं आपको ये डायग्राम केवल आपको रिकॉल करने के लिए बता रहा हूँ कि कौन सा पॉइंट मेजर होता है और कौन सा पॉइंट माइनर होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि हायर लो से लेकर हायर हाई तक जो मेजर पॉइंट है, आई मीन जो स्ट्रक्चर है, उसको हम मेजर पॉइंट बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक, राइट, ये सब आपका मेजर पॉइंट है। लेकिन इसके अंदर जो छोटा छोटा स्विंग है उसको हम माइनर पॉइंट बोलते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपको आईडीएम कंफर्म करना है तो एक चीज़ देख लो, मान लो फर्स्ट स्विंग, सेकेंड, थर्ड, इसको नहीं लिया, इसको नहीं लिया, आईडीएम कंफर्म नहीं है, इसको भी नहीं लिया, आईडीएम कंफर्म नहीं है, इसको नहीं लिया, आईडीएम कंफर्म नहीं, लेकिन इसको ले लिया, तब जाकर आपका आईडीएम कंफर्म हुआ। और आईडीएम कंफर्म होने के बाद ऑप्टेन में आपका हायर हाई कंफर्म हुआ, राइट। और हायर हाई जब ब्रेक होता है तो उसको बॉस बोलते हैं, और जब हायर हाई ब्रेक हो जाता है तो उसमें सबसे लोएस्ट पॉइंट आपका हायर लो होता है, राइट। सेम हुआ ऐसे ही, फर्स्ट स्विंग को नहीं लिया, सेकंड को भी नहीं लिया, थर्ड को भी नहीं लिया, लेकिन फोर्थ स्विंग को ले लिया, आई मीन आईडीएम कंफर्म हो गया। आईडीएम कंफर्म होने से आपका डाउन ट्रेंड में लोअर लो कंफर्म हो गया, और लोअर लो कंफर्म होने के बाद जब लोअर लो ब्रेक हुआ तो उसको बोस बोलेंगे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ब्रेक हुआ, बोस किया, तो उसमें सबसे ऊपर वाला स्विंग, सबसे ऊपर वाला स्विंग यानी कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपका लोअर हाई हो गया, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, आइडिया में सब क्या होता है, मेजर पॉइंट क्या होता है, माइनर पॉइंट क्या होता है, राइट। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा वैलिड पुलबैक और वैलिड आईडीएम कैसे कंफर्म होता है, राइट। एक सेकेंड। हम्म देखो ये हमारा वैलिड पुलबैक, राइट, और ये हमारा इनवैलिड पुलबैक। दोनों को ध्यान से देखना, इन दोनों में एक ही चीज बस कॉमन होगा, एक ही चीज बस कॉमन होगा, ये जो कैंडल है ना, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं किया होगा। इन वैलिड में, वैलिड में ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया होगा। पहले नीचे का, आई मीन पिछले कैंडल का लिक्विडिटी लेकर, उसके लो का लिक्विडिटी लेकर अपने हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देना है, इसको वैलिड पुलबैक में आता है। और इनवैलिड पुलबैक में आता है क्या, बिना पिछले कैंडल के लो को हंड के ऊपर क्लोज कर देता है तो वो तो सिंपल कैंडल होगा, इनवैलिड होगा ही। हम एक एक करके इसको समझते हैं, राइट। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आपके आईडीएम कंफर्म करने में बार बार आपका यूज होने वाला है ये। अगर आप आईडीएम पहचानने में गलती कर दे तो आपका पूरा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, राइट। तो हम इसको एक एक करके देखते हैं, देख लो, समझा रहा हूँ अभी, केवल मैं आपको अप ट्रेंड में समझा रहा हूँ, सेम इसका अपोजिट डाउन ट्रेंड में आप खुद समझ लेना, आप उतना समझदार हैं। जैसे मान लो कि प्राइस यहाँ से एक कैंडल ओपन हुआ, क्लोज हुआ, दूसरा कैंडल ओपन हुआ, इसके ऊपर क्लोज कर दिया, अभी तो कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन तीसरा कैंडल कुछ इस प्रकार हुआ कि दूसरे को लो को हंड कर लिया, दूसरे कैंडल के लो को हंड कर लिया, और फोर्थ कैंडल सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, राइट। यह एक वैलिड पुल बैक है। अगर मैं स्ट्रक्चर मैप करूँ इस प्रकार, हाई, लो, हाई, राइट, यह एक वैलिड पुल बैक है। यह पहला हुआ जो इसमें है ना, में जो पहला था ना, इसी को हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बड़ा स्ट्रक्चर ड्रा किया हूँ, उसमें देख लेना। ये पहला हो गया, दूसरा देखो कुछ इस प्रकार है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, कैंडल क्लोज कर दिया, सेकंड कैंडल ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, लेकिन थर्ड कैंडल कुछ इस प्रकार हुआ कि सेकंड कैंडल के लो को हंट कर लिया, और सेकंड कैंडल के हाई को भी हंट कर लिया, लेकिन ऊपर बॉडी क्लोज नहीं किया। अभी तक आपका स्विंग, वैलिड स्विंग कंफर्म नहीं, आई मीन वैलिड पुल बैक कंफर्म नहीं है। कब कंफर्म होगा, जब इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देगा। तो फोर्थ कैंडल ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, राइट, तो ये अभी एक वैलिड पुल बैक हो गया। अगर मैं स्ट्रक्चर मैप करूँ तो कुछ इस प्रकार होगा, हाई, लो, अगेन हाई, राइट। यह दूसरा वैलिड पुल बैक हुआ। तीसरा देखते हैं, फर्स्ट कैंडल ओपन हुआ, क्लोज हो गया, सेकंड कैंडल भी ओपन हुआ, क्लोज हुआ, लेकिन थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के इनसाइड में रह गया, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है आपका, अभी तक कुछ नहीं कंफर्म है। फोर्थ कैंडल ओपन होकर सेकंड कैंडल के लो को हंट कर लिया, राइट, और फिफ्थ कैंडल सेकंड कैंडल के ऊपर बॉडी भी क्लोज कर दिया। यह भी एक आपका वैलिड पुल बैक है, राइट। अगर इसका स्ट्रक्चर मैप करूँ तो कुछ इस प्रकार होगा, हाई, लो, अगेन हाई, ओके। ये आपका तीसरा वैलिड पुल बैक था। चौथा देखते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत काम की चीज़ है ये पुल बैक को आइडेंटिफाई करने में।
देखो फर्स्ट कैंडल ओपन हुआ, सेकंड कैंडल इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, थर्ड कैंडल इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, लेकिन फोर्थ कैंडल थर्ड कैंडल के लो को हंट कर लिया और थर्ड कैंडल के ऊपर बॉडी भी क्लोज कर दिया। यह भी एक वैलिड पुल बैक है, राइट। इसका स्ट्रक्चर में देखो कुछ इस प्रकार होगा, हाई लो अगेन हाई, राइट। ये आपका चौथा वैलिड पुल बैक हुआ। पांचवा देखते हैं। फर्स्ट कैंडल ओपन हुआ, सेकेंड कैंडल इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, राइट। थर्ड कैंडल इनसाइड में रहेगा, लेकिन फोर्थ कैंडल सेकेंड कैंडल के लो को हंट किया और सेकेंड कैंडल के हाई के ऊपर बॉडी भी क्लोज कर दिया। यह आपका पांचवा वैलिड पुल बैक है। इसका स्ट्रक्चर में कुछ इस प्रकार करते हैं, हाई लो हाई, राइट। ये आपका पांचवा वैलिड पुल बैक था। छठवा देख लेते हैं और यह लास्ट पुल बैक है। फर्स्ट कैंडल ओपन, सेकेंड कैंडल इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, थर्ड कैंडल इसके लो को हंट किया और फोर्थ कैंडल इसके बॉडी के ऊपर कैंडल भी क्लोज कर दिया, राइट। यह भी आपका एक वैलिड पुल बैक है। स्ट्रक्चर में कुछ इस प्रकार होगा, राइट। और इन वैलिड पुल बैक में आप खुद इसको देख लेना कैसे क्या होता है। मैंने आपको ये वैलिड पुल बैक समझा, इन वैलिड पुल बैक में आप खुद देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्या होता है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल इनसाइड में, फोर्थ कैंडल सेकंड कैंडल के लो को हट नहीं किया, लेकिन डायरेक्ट इसने ऊपर सेकंड कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया। यह पुल बैक नहीं हुआ, राइट। यह इनवैलिड पुल बैक में आता है। देखो अब दूसरा नंबर, फर्स्ट कैंडल सेकंड एंड थर्ड दो कैंडल फर्स्ट कैंडल के इनसाइड में, लेकिन फोर्थ कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाई को हंट किया, बॉडी क्लोज नहीं किया और ना ही इसके लो को हंट किया। यह भी एक आपका वैलिड पुल बैक नहीं, इनवैलिड पुल बैक है। तीसरा देखो, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, सेकेंड कैंडल के अंदर दो कैंडल है, थर्ड कैंडल फोर्थ कैंडल, ना ही इसको लो को हंट किया ना ही हाई को हंट किया, लेकिन फिफ्थ कैंडल केवल हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया सेकेंड कैंडल के। यह भी वैलिड पुल बैक नहीं, आप इसको देख सकते हैं, कुछ नहीं है, यह आपका इनवैलिड पुल बैक होगा, राइट। तो फ्रेंड्स अगले एपिसोड में हम डायरेक्ट चार्ट पर स्ट्रक्चर को मैप करेंगे, आईडीएम बोस चौक, कब आपका हायर हाई होगा, कब हायर लो, कब लोअर हाई, कब लोअर लो होगा, राइट। हमने सारा स्ट्रक्चर मैपिंग को कवर कर लिया है, जबकि आपका छोटा सा कंसेप्ट बचा था, छोटा नहीं आप इसको बेसिक बहुत एडवांस मान सकते हैं, ये बचा था, इसको हमने कवर कर लिया, राइट। अगर आप इन सब का अगर आप शॉर्ट वीडियो के माध्यम से लर्न करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले, क्योंकि हर शाम को हम वैल्यूएबल कंटेंट डालते रहते हैं इससे रिलेटेड, एसएमसी से रिलेटेड, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।